मध्यकालीन भारत का इतिहास। सुल्तान गजाली ने सुल्तान को शरीर में हृदय तथा फकरे मुदब्बिर ने सिर के समान बताया है। सुल्तान को बरनी के अनुसार सुल्तान अपने पद के अस्तित्व के कारण सबसे बड़ा पापी है। बरनी के अनुसार सुल्तान अपने पद के अस्तित्व के कारण सबसे बड़ा पापी है। वहीं दूसरी जगह बरनी सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि एवं सुल्तान के हृदय को ईश्वर का दर्पण भी बताता है। दूसरी तरफ बरनी सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि एवं सुल्तान के हृदय को ईश्वर का दर्पण भी बताता है। दरअसल शरीयत के नियमों में सुल्तान एवं सल्तनत का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी सुल्तान का पद क्यों? शरीयत के नियमों में सुल्तान एवं सल्तनत का कोई उल्लेख नहीं है, फिर सुल्तान का पद क्यों? वस्तुतः जब इस्लाम का विस्तार अरब से बाहर की ओर फैला तो खलीफा द्वारा सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन कर पाना संभव नहीं रहा। ऐसे में उन नवोदित राज्यों में सुल्तान की सत्ता पनपी। सुल्तान खलीफा से एक औपचारिक पत्र मंसूर प्राप्त कर अपनी सत्ता को वैध बना लेते थे। सुल्तान स्वयं को नासिर अमीरुल मोमिन अर्थात मुसलमानों के नेता यानी खलीफा के प्रतिनिधि कहने लगे। ध्यान यह रहे कि यह नवोदित राज्य हर तरीके से स्वतंत्र थे और सिर्फ नामात्र के लिए खलीफा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। आखिर ऐसा क्यों? तो मुस्लिम जनता एवं उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करने हेतु, क्योंकि जिस सुल्तान को खलीफा की स्वीकृति प्राप्त हो उसका विरोध करना धर्म विरुद्ध माना गया है। न्यायविदों ने एक सुल्तान के कुल 10 कर्तव्य बताए हैं। तारिक ए गुंजीदा लेखक अज्ञात में कहा गया है कि मोहम्मद गजनवी पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। उसे आजम अर्थात दुनिया का पहला सुल्तान माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं शिल्प सालार की उपाधि से अपना राज्याभिषेक किया था। सैयद शासक खिज्र खान ने सुल्तान की जगह रैयत आला की उपाधि धारण की। अमीर इस्लामिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को अमीर या उमरा अमीर का बहुवचन कहा जाता है। इस्लामिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को अमीर या उमरा अमीर का बहुवचन कहा जाता है। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए विद्रोह में सादा अमीरों का काफ़ी हाथ रहा। अमीरों के सम्मान में वृद्धि के कारण ही लोधिकाल में सुल्तान सम्मानों में प्रधान बनकर रह गया। उलेमा मुस्लिम धर्म विज्ञानियों एवं धर्म नेताओं को उलमा समझा जाता था। वह इस्लाम का प्रधान व्याख्याकार था और मिल्लत में सार्वजनिक विचारों का प्रतिनिधि करता था। उसे दस्तार बंदान भी कहा जाता था। बलबन ने 2 तरह के उलमा ए आखिरात एवं उलमा ए दुनिया का उल्लेख किया है। उलमा ए आखिरात की प्रशंसा करता है अमीर खुसरो। न्यायिक पद स्वीकार करने वाले काजियों को भ्रष्ट एवं अज्ञानी मानते हैं। अमीर खुसरो सुल्तानों में यह अपेक्षा की जाती
थी कि वे अपने पथ प्रदर्शन के लिए उलमा वर्ग का निर्देशन प्राप्त करें। उसी जैसे सुल्तान बहराम शाह ने उलमा का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिनहाज को जनता को संबोधित करने हेतु भेजा। उलेमाओं ने दिल्ली सल्तनत की राजनीति में दखल अंदाजी दी। इसी कारण बुगरा खां ने कुकेबाद को उलेमाओं से सचेत रहने की सलाह दी। उसने उन्हें लालची दुष्ट की संज्ञा दी, जिसकी मुख्य रुचि इस लोक में न कि परलोक में। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलमाओं के प्रति एक संतुलित नीति अपनाई। उसने उलमाओं को राजनीति से अलग कर अपनी गतिविधियों को सीमित कर दिया। वह कहता भी है कि मैं उलेमा को राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं दूंगा। अलाउद्दीन ने उलमा को नमाज पढ़ने वालों की सेना कहा है। उसने अपने सदूर सुंदूर को उन्हें नियंत्रित एवं व्यवस्थित किए जाने की स्वीकृति दे रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने उलेमाओं को न्याय की परिधि में खींच लिया, जिससे वे सब अभी तक मुक्त थे। उलेमाओं के व्यवहार से दुखी सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया ने उनके दयनीय भविष्य की भविष्यवाणी की थी। मिल्लत भरातत्व, जिसे मिल्लत कहते हैं, में प्रभुसत्ता का वास माना गया है। इसलिए मिल्लत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुल्तान का चुनाव कर जैसे रजिया को सिंहासन दिलाने वाले मिल्लत ही थी। हालांकि इसे उदाहरण को अपवाद स्वरूप ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान तख्त का निर्धारण तलवार शक्ति ही करती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अलाउद्दीन खिलजी राजवंश है। वस्तुतः भारत में खिलजियों की सत्ता का मुख्य आधार शक्ति ही थी। खुद इस पर बर्नी का मत है कि राजतत्व का अर्थ शक्ति है, चाहे वह वैध साधनों से प्राप्त हो या बलपूर्वक। उसमें राजवंशीय परंपरा का कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। भारत में इस्लाम के अनुयायियों ने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले अरब थे। इस्लाम के अनुयायियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले अरब थे। वे सर्वप्रथम मालाबार तट पर व्यापारी के रूप में आए। उन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह किया और इसके फलस्वरूप जो संतानें पैदा हुई मोपला कहलाई। 875 ईस्वी में एक अभिलेख में यह उत्कर्णीय है कि मदुरई के राजा ने अरबों को आश्रय दिया था। यह कोरामंडल तट पर अरबों के बसने का प्राचीन उल्लेख है। अरब लेखक अलैस तरबी के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे तथा वहाँ जामा मस्जिद थी। केरल मालाबार के अंतिम पेरुमाल शासक चेरमान पेरुमाल इस्लाम धर्म का अनुयायी हो गया और उसका नाम अब्दुल रहीम सामरी रखा गया। उसने मक्का की तीर्थ यात्रा की और वहाँ अपने देश के शासकों के नाम निर्देश भेजा कि वे मुसलमानों का स्वागत करें और उनके लिए मस्जिद बनवाए। 11वीं सदी में नाथावली नामक तुर्की शहजादा धर्म प्रचारक के रूप में तिरुचिरापल्ली आए, जहाँ आज भी उनका मकबरा है। भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। सल्जूक, गुलजा, खिताई, इलाबरी, कुलरुग आदि तुर्क जनजातियाँ थीं। अब्बासियों के बाद पश्चिम एवं मध्य एशिया में क्रमशः सामानी राजवंश 874 से 999 ईस्वी, गजनी राजवंश 962 से 1185, सल्जूक राजवंश एवं ख्वारिज़्म
साम्राज्य का उदय हुआ। ख्वारिज़्म साम्राज्य की राजधानी मरव नगर थी।